जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछल जाता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम दिया गया था, ठीक है। त्रिक का नियम का मतलब क्या हुआ कि तीन तीन तत्वों का समूह बना करके एक जगह रखा गया था, उसी को त्रिक का नियम कहा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया या त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो डोबे रायनर हो जाएगा। त्रिक का नियम किसने दिया, तो डोबे रायनर। फिर आपसे पूछा जाएगा आवर्त सारणी से संबंधित अष्टक का नियम किसने दिया, तो ये आपका हो जाएगा न्यूलैंड। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा न्यूलैंड। ये न्यूलैंड हो जाएगा। अष्टक का नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाया ये मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, मेंडलीफ ने बनाया। और मेंडलीफ जो अपना आवर्त सारणी बनाया था वह तत्वों के क्या कहते हैं, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार या द्रव्य। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस आधार पर बनाया गया था, तो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। और मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी थे उसमें कुल मिलाकर के 63 तत्व थे। कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। कुल मिलाकर के 63 तत्व थे। उसके बाद पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है मोसले के द्वारा। और ये जो बनाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर, ये बनाया गया है परमाणु संख्या के आधार पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है मोसले के द्वारा। किसके द्वारा, मोसले के द्वारा। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या है 118। तत्वों की संख्या क्या है, 118। अब देखिएगा, मेंडलीफ और मोसले, यहाँ से क्वेश्चन जो आता है आप लोगों को थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहेगा, इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। क्या हो जाएगा, मेंडलीफ हो जाएगा। लेकिन फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया, तो यह नियम दिया था मोसले। यह नियम किसने दिया, यह नियम दिया गया मोसले के द्वारा। चलिए, इतना आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार, मतलब तलका लाइन जो होता है, इसको क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, आवर्त। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 गो है। आवर्त की संख्या क्या हुआ है, 7 गो है। तलका लाइन की संख्या क्या हुआ है, 7 गो है। उसके बाद पूछा जाएगा कि उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। उदग्र स्तंभ मतलब जो खड़ा स्तंभ रहता है उसको क्या कहते हैं। जो उदग्र स्तंभ रहता है उसको समूह या वर्ग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, समूह या वर्ग कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या वर्ग की संख्या 18 गो है। समूह या वर्ग की संख्या 18 गो है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त क्या गो है, 7 गो, वर्ग क्या गो है, 18 गो। लेकिन जब मेंडलीफ के बारे में पूछा जाएगा तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्त 7 गो ही थे, लेकिन वर्ग 9 गो था। केकरा वाला में, तो मेंडलीफ वाला में। समझ गए। अब देखिएगा, यहाँ से आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा का आवर्त, ये तीसरा का हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया। उसके बाद सब में देखिएगा तत्वों की संख्या। तो तत्वों की संख्या आवर्त सारणी, मतलब आवर्त में जो है तत्वों की संख्या कुछ इस प्रकार से होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। यानी कि पहला आवर्त में 2 गो तत्व होता है, दूसरा का और तीसरा का आवर्त में 8 गो तत्व होता है, चौथा और पांचवा आवर्त में 18 गो तत्व होता है, छठा और सातवां आवर्त में ये 32 गो तत्व होता है। समझ गए। आपसे पूछा जाएगा आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त सबसे छोटा है, ये आपका पहला आवर्त जो है सबसे छोटा है। आगे आपसे पूछा जाएगा आवर्त सारणी के कौन सा आवर्त अधूरा है, ये 7वां आवर्त जो है यह भी अधूरा है। 7वां आवर्त क्या है, अधूरा है। उसके बाद जब वर्ग का बात करेंगे, वर्ग का जब बात करेंगे तो वर्ग होता है क्या, वर्ग होता है 18 गो। वर्ग क्या होता है, 18 गो। आप लोग देखिएगा, आवर्त सारणी में 4 गो ब्लॉक होता है। ऐसे करके रहता है, कुछ यहाँ लिखल रहता है, ऐसे ये हो गया, ऐसे करके रहता है,
ये आपका हो गया, ये आपका होता है एस ब्लॉक, ये क्या होता है एस ब्लॉक। और यहाँ जो रहता है ये आपका डी हो गया, इधर जो रहता है इधर आपका पी हो गया, एस ये आपका हो जाता है पी, इधर हो जाता है डी, नीचे आएंगे तो ये आपका हो जाएगा एफ ब्लॉक, नीचे क्या हो जाएगा एफ ब्लॉक हो जाएगा। देखिए डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में है, इसलिए करके इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संक्रमण तत्व। इसको क्या कहा जाता है, इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। एस ब्लॉक में आता है वर्ग 1 और वर्ग 2 आता है। वर्ग 1 और वर्ग 2 जो है ये आपका आता है एस ब्लॉक में। उसके बाद 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक ये आपका डी ब्लॉक में आता है, जिसको संक्रमण तत्व कहते हैं। उसके बाद 13 से लेके ये आता है 18 तक, क्या कहते हैं पी ब्लॉक में। 13 से लेके 18 तक ये आपका आता है पी ब्लॉक में। तो वर्ग में से आप लोग 5 गो वर्ग का नाम तरीके बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 5 वर्ग में कौन कौन है, इस पहला आता है वर्ग 1, पहला क्या आता है वर्ग 1। वर्ग 1 का जो तत्व होता है इसको कहते हैं क्षारीय धातु, इसको क्या कहते हैं क्षारीय धातु। वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। अगले वीडियो में आपको ट्रिक बता देंगे कि याद कैसे करना है वर्ग 1 वाला तत्व। अभी केवल ये समझिए कि वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं क्षारीय धातु। फिर आपसे पूछा जाएगा वर्ग 2, तो वर्ग 2 कहेगा तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु, ये आपका क्या हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु, ये आपका हो जाएगा क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद पूछा जाएगा वर्ग 11, वर्ग 11 कहेगा तो ये आपका हो जाएगा सिक्का धातु। वर्ग 11 में कौन हो जाएगा, वर्ग 11 में हो जाएगा सिक्का धातु। उसके बाद कहेगा वर्ग 17, वर्ग 17 कहेगा तो ये आपका हो जाएगा हेलोजन, वर्ग 17 कहेगा तो ये आपका हो जाएगा हेलोजन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि वर्ग 18, वर्ग 18 में आता है अक्रिय गैस, या इसी को कहते हैं नोबल गैस। अक्रिय गैस या इसी को कहते हैं नोबल गैस, अक्रिय गैस या इसी को कहते हैं नोबल गैस। ये 5 वर्ग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। वर्ग 1 कहेगा तो क्षारीय धातु, वर्ग 2 कहेगा क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 11 कहेगा सिक्का धातु, वर्ग 17 कहेगा हेलोजन, वर्ग 18 कहेगा अक्रिय गैस। ये 5 वर्ग से क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा यहाँ से ये जो आपका हुआ, मतलब पहला में जो रहता है हलीना पेड़प से फरियाद H Li Na, ये सब जो आपका इस मतलब ये सब जो है ये आपका पहला वर्ग हो गया। इधर आएंगे तो हीना, नीना और करीना जैसे दोनों। अगले वीडियो में इसको बता देंगे, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त का पहला तत्व, किसी आवर्त का पहला तत्व क्या होता है, ये आपका कहलाता है क्षारीय धातु। ये आपका क्या कहलाता है क्षारीय धातु। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी आवर्त का अंतिम तत्व कौन होता है, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस या इसी को कहते हैं नोबल गैस, या इसी को कहते हैं उत्कृष्ट गैस। समझ गए। उसके बाद अक्रिय गैस की संख्या क्या होता है 6 गो, हीना, नीना और करीना जैसे दोनों। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। समझ गए। तो जितना भी क्वेश्चन आपको बताएं ये सब क्वेश्चन लगभग बिहार बोर्ड के में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट और जो क्वेश्चन बच गए हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करा देंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जय हिंद।